हेलो फ्रेंड्स। हम इस सीरीज में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम अपने घर को बेचना चाहें तो हमें उसका कैसे हायर प्राइस मिल सकता है और जो खरीद रहा हो उसकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड हो सकता है। तो इस पॉइंट में हम बात करेंगे आज के वीडियो में कि अपने घर को आप कैसे डी पर्सनलाइज करें और डी क्लटर करें, जिसकी वजह से जो नया होम बायर है उसको बहुत ईजिली वो विजुलाइज करके उस घर को खरीद ले। तो इसमें हम पॉइंट समझते हैं कैसे हम ये करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो भी आपके पर्सनल आइटम्स हैं आप उसको रिमूव कर दें। फॉर एग्जांपल, आपके घर में जो दीवारें हैं उसमें आपने जो पर्सनल फोटोग्राफ्स लगाई हुई हैं उसको आप हटा दें। सेकेंडली, आपके कुछ अवार्ड्स हैं, जो सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशंस हैं या कुछ भी आपकी पर्सनल अचीवमेंट्स हैं वो आप अपने शेल्फ से हटा दें। ये क्या करता है, जो नया होम बायर है उसको एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है। अगर वो लगा हुआ है तो वो ठीक से विजुलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी कोई नया होम बायर आता है वो मन में सोचता है यहाँ मैं ये लगाऊंगा, यहाँ मैं ये लगाऊंगा, यहाँ मैं अपना ये लगाऊंगा। लेकिन अगर किसी और का दिखता है तो उसके माइंड में थोड़ा सा एक डिसीजन लेने के लिए डिफ़िकल्टी हो सकता है। आगे हम बात करते हैं कि जो अपना फर्नीचर है उसको भी आप मिनिमलिस्टिक रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा ओवर क्लटरिंग होगी फर्नीचर की, आपका घर भरा भरा लगेगा और छोटा लगेगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि आपका जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर एक सोफ़ा सेट है और थोड़ी सी दूर पे एक और सोफ़ा सेट है और कुछ चेयर्स रखी हुई हैं। अब ये ज़रूरत नहीं है, आप एक सोफ़ा सेट को वहाँ से क्लीन कर दें तो आपकी स्पेस जो है वो क्लीन लगेगी और बड़ी एक्सपेंसिव लगेगी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं कि आपका घर कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अब सपोज़ आपका किचन है और उसमें आपका मॉड्यूलर किचन है, अच्छा आपने पेंट करा रखा है, अच्छे उसमें सारे हैंडल्स वगैरह लगे हुए हैं और आउटलुक उसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपका किचन का जो काउंटर टॉप है, जो स्लैब है, उस पर अनवांटेड या अननोइंगली आपने एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, आप उसको हटा दें। उसको हटाने से क्या होगा, आपका जो किचन है वो नीट लगेगा और एक नया होम बायर को इजी डिसीजन होगा लेने के लिए। मेक श्योर करें आपका सारा रूम, आपका सारा ड्राइंग रूम स्पॉटलेस होना चाहिए, कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए। आप वैक्यूम करें या आप क्लीन करें, जैसे पहले भी वीडियोस में हमने आइडेंटिफाई किया है कैसे घर को आप नीट बना सकते हैं। जैसे पहले की वीडियोस में हमने आइडेंटिफाई किया है कि आप अपने घर को कैसे नीट और क्लीन रख सकते हैं, वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। मैं जो स्टोरेज सॉल्यूशंस की बात की थी उसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उससे आपका घर फैला फैला नहीं लगता है। चाहे वो बिन्स हैं, चाहे क्लोजेट्स हैं, चाहे वो आपके हैंगर्स हैं, चाहे वो आपके हुक्स हैं, हर चीज़ अच्छी तरह से आपकी ऑर्डरली स्टोर होनी ज़रूरी है। इसके अलावा आप अपने घर में न्यूट्रल कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा बोल्ड कलर्स वो अच्छे नहीं रहते हैं, न्यूट्रल कलर्स थोड़े से अच्छे रहते हैं। अगर आपके स्मार्टफोन फीचर्स हैं या डिजिटल स्पेसेस हैं, कोशिश करें उसको न्यूट्रल रखें। एक्चुअली इस पूरे पॉइंट को समझने का मतलब क्या है कि जो भी एक नया होम बायर है उसको आप एक ब्रीदिंग स्पेस दें, उसको आप एक विजुअलाइजेशन स्पेस दें कि वो जब उस घर में आए तो वो उसको एक न्यूट्रल बेसिस पे देखे। अगर वहाँ पे कुछ पर्सनल टच है आपका तो वो डिसीजन लेने में उसके माइंड को क्लटर करेगा। अगर वो एक न्यूट्रलाइज स्पेस है जिसको विजुलाइज कर सकता है कि मैं यहाँ पे ये रखूँगा, यहाँ पे ये रखूँगा, यहाँ पे मेरे बच्चों का होगा, यहाँ मेरी वाइफ का होगा, यहाँ पे ये मैं अपने अवार्ड रखूँगा, यहाँ पे ये फ़ोटो रखूँगा, तो डिसीजन लेना बहुत ईजी होता है। क्योंकि पर्सनलाइज स्पेसेस अगर आप करके रखेंगे तो वो कन्फ्यूजन जो क्रिएट करेगा वो हो सकता है 10 लोग अगर आपका घर देखें तो हो सकता है 8 लोग उसको रिजेक्ट कर दें। इसको आप ट्राई करें। अगर आप ऑलरेडी अपना घर दिखा रहे हैं और ये दिक्कत आ रही है तो आप इस पॉइंट को इम्प्लीमेंट करके देखें। लग रहा होगा छोटा सा पॉइंट, बट साइकोलॉजिकल एंगल से ये पॉइंट वर्क करता है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आएगा और इसको इम्प्लीमेंट करके ना केवल अपने घर को बेटर प्राइस में बेच पाएंगे, और जैसे आपने बाकी पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट किया होगा उसको ऐड करके आप नए होम बायर के लिए भी एक वैल्यू को क्रिएट कर पाएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और आगे वाले वीडियो में हम और पॉइंट समझेंगे कि कैसे अपने घर को बेटर प्राइस में आप बेच सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच।